ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 45 5 सितंबर 1987। वसुला, डरो नहीं, लिखो गारा बंडल। गारा बंडल तो अन्य चिन्हों का परिणाम है। गारा बंडल के दिव्य दर्शन वास्तविक है। तुम सबके सब जिन्होंने देखा नहीं, विश्वास करो पुत्री। मैंने तुम्हारे द्वारा मुझे प्रकट करने में समर्थ होने के लिए तुम्हें उपयोग किया है। मेरी माता ने मेरी चुनी हुई आत्माओं को दर्शन दिए तो उनके मुंह से सत्य कहा गया, परंतु मेरी पुरोहिती आत्माओं में से बहुतों ने उन्हें अनिश्चयात्मक घोषित किए और कुछ लोगों ने उन्हें बिल्कुल इनकार कर दिया। गारा बंडल के इस संदेह को दूर करने के लिए मैंने तुम्हारे द्वारा अपने आप को प्रकट किया है। गारा बंडल के दिव्य दर्शन वास्तविक है और मेरे बच्चों ने अवश्य मेरी माता को देखा है और उनके संदेशों को सुना है। वसुला, मेरे न्याय के कटोरे को बढ़ाते हुए तथा मेरे कंधों पर मेरे क्रूस को अधिक भारी बनाते हुए इससे अधिक जटिल परीक्षा तुम पर आ गिरेगी। मैंने संसार को चेतावनी दी है। मेरे ईश्वर, शायद इस घटना को बहुत ही कम लोग जानते हैं। सच है, बहुत से लोग इसे नहीं जानते क्योंकि मेरी पुरोहिती आत्माएं भय एवं संदेह के लिए होती है। संदेह करके वे मेरे दिव्य कार्य को इनकार करती है। वे भूल गए हैं कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ। हृदय की कठोरता में वे अपने अध्यात्म को खो बैठी है। अंधी बनकर बिना बुद्धि एवं प्रकाश से ढूंढती है। मेरे समस्त कार्य प्राय निरे बच्चों को ही दिए गए हैं, ज्ञानियों को कदापि नहीं। मेरे कार्य उनकी आंखों में शास्त्र विरुद्ध नजर आते हैं, लेकिन यह इसलिए क्योंकि वे अपने आप को मेरे साथ तुलना करते हैं। युगों के प्रारंभ से मैंने तुम्हें कभी नहीं त्यागा। उन्होंने मुझे समझाया कि जो चिन्ह दिए गए हैं वे हमें प्रोत्साहन देते हुए हमारे बीच अपनी उपस्थिति की याद दिलाने के लिए है। वसुला, क्या फरीसियों को याद करती हो? जी हाँ प्रभु। उन्होंने कभी मुझ पर मूसा के नियमों के विरुद्ध शिक्षा देने का आरोप लगाया। आज क्या फर्क है? मुझ पर उनके नियमों का विरोध करने और स्वच्छंद संयोग का आरोप लगाया गया। गारा बंडल के आरोप एवं संदेह इससे दूर नहीं है। यह अच्छी तरह जान लो, जो गारा बंडल के दिव्य दर्शन और संदेशों का अनादर करते हैं वे ऐसे लोग हैं जो मुझ पर प्रहार करते हैं। वे मेरे शरीर के कांटे हैं। कुछ समय पहले मैंने तुम्हें बताया है कि मैं दिव्य शक्ति के साथ मेरे रक्त स्रवित शरीर की गहराई तक तुम्हें ले चलूंगा। मैंने कहा कि मैं अपनी उंगली से तुम्हें मुझे घाव देने वालों की ओर इशारा दूंगा। मैं ईशपुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त हूँ। वसुला, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने हूँ। वही संदेश 11वीं जून को उन्होंने मुझे दिया। उन्होंने कहा कि वे किसी को नहीं छोड़ेंगे। उस समय मैं नहीं जानती थी उनका संकेत किन की ओर था। 6 सितंबर 1987। क्या प्रभु यीशु है? हाँ, क्या मैं कभी तुम्हें त्याग दूंगा? फूल प्रेम माला से मुझे भर दो। मेरे बच्चों को मेरे चारों ओर एकत्र करो। मुझे उन्हें आशीर्वाद देने दो। मैं जो उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, इस वक्त के लिए रुका था। मैं उन्हें आशीष देने तथा उनका स्वागत करने के लिए आता हूँ। मेरे अपने प्रियजन मेमनों को जमा करो। मेरे नाम पर उनसे गले मिलो। मेरे लिए उन्हें दुलार दो। मेरी प्रतिज्ञा की उन्हें याद दिलाओ। उन्हें प्यार करो, संगठित करो। मेरे और अधिक निकट आओ। विवेक द्वारा मुझे तुम्हें शिक्षा देने दो। विश्वास करना भी एक कृपा है। 7 सितंबर 1987। तुम्हें शांति मिले। आपको भी मिले हे प्रभु। मुझे आत्मसात कर लो। मेरे फूल, मेरा प्रकाश तुम पर चमके और तुम्हारी चिंताएं ह्रास में गिर जाए। मेरी सांस उन्हें उड़ा ले जाएगी। उन्हें और तुम्हें मुस्कुराती हुई छोड़कर उन्हें विचलित करके उनकी रूपरेखा ध्वस्त हो जाएगी। मेरी धार्मिकता के ओस कण
तुम्हें अलंकृत करेंगे। मेरी पुष्प आज का मेरा संदेश ग्रहण करो, डरो मत, क्योंकि तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने अपनी योजनाएं रख छोड़ी है। क्या इसका मतलब यह हुआ कि जो कुछ भी मुझे आपके संदेशों को और हर किसी को होती है वह आपकी इच्छा से ही होती है? हाँ प्रिय, जो कुछ भी आएगा वह मुझसे ही प्रस्तुत होगा। आपको निराश करने का मुझे डर होता है प्रभु। मेरी योजनाओं को कैसे चूक सकती हो? सोचो जरा, तुम कुछ नहीं हो, अतः नगण्य कैसे कुछ बन सकता है? और अगर ऐसा हो भी जाए तो वह नगण्य कैसे मेरी योजनाओं को चूक सकता है? पर तुम नगण्य हो, अतः चिंता मत करो, सब कुछ मेरे हाथों में छोड़ दो। वसुला, मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ, जब तुम मेरे साथ हो तो डरो मत। कृपया, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। निर्भय होकर बोलो। क्या आपको पता है कि कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं बिल्कुल पागल और असंतुलित हूँ। मैं जानता हूँ। तब जरा उनके बारे में सोचिए जिन्हें मैं एक दिन ये सब दिखाने जा रही हूँ। उन्हें सदमा हो जाएगा। वे कहेंगे कि वे प्राकृतिक विश्लेषण ढूंढ लेंगे। वे विश्वास कभी नहीं कर पाएंगे। विश्वास करना भी एक कृपा है, विश्वास का होना भी एक वरदान है। मेरे दिव्य कार्यों को देखना, सुनना और समझना भी एक कृपा है। सब कुछ मेरे द्वारा दी जाने वाली है। जी हाँ प्रभु। वसुला, मैंने तुम्हारे साथ काम किया है। पुत्री, मुझे आदर दो। आपकी सहायता से मैं आपको निराश नहीं करूंगी। तुम फिर मेरी माता के श्रीमुख से आने वाले इन शब्दों पर ध्यान दो। वसूला, मेरी बेटी, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिन प्रमाणों एवं चिन्हों को मेरे पुत्र प्रभु यीशु से देने की तुम मांग कर रही थी, तो उन्होंने जानबूझकर तुम्हें प्रतिबद्ध किया, परंतु उनके पास अपने कारण हैं। हालांकि उन्होंने तुम्हें विश्वास की कृपा दी, उन्होंने विवेक से तुम्हें निर्देश दिया है। तुमने अविवेचित ढंग से विश्वास किया है। क्या मैंने ऐसा किया है? तुमने ऐसा ही किया है। यदि ऐसा न होता तो तुम्हें अपने को हमारी इच्छा के अनुसार उपयोग करने हमारे पास आकर लिखने में इतना उत्साह नहीं हुआ होता। तुमने यह सब किया है। प्रिय, यह प्रमाणित करता है कि तुमने बिना सोचे विचारे तुरंत विश्वास किया है और ईश्वर को इसमें खुशी होती है। तुम्हारा विश्वास महान है। प्रभु यीशु इससे दूसरों को भी विश्वास सिखाना तथा उसके दिव्य कार्यों में अविवेचित ढंग से विश्वास का होना चाहते हैं। तुम निर्दोष बने रहो, बालकों के समान बनो, जिन पर ईश्वर आनंद मनाते हैं। संत मरिया, अगर वे ऐसा नहीं करते तो? संत मरिया की वाणी का स्वर अचानक बदल गया और बहुत गंभीर हो गया। तुम्हारे दुख अपार होंगे। तुम प्रभु यीशु के प्रतिबिंब को परावर्तित करने वाले दर्पण के समान होगी। उनके दुख परावर्तित होंगे। आपका मतलब है अगर वे घृणा और अविश्वास प्रदर्शित करते हैं तो प्रभु यीशु दुख झेलेंगे? बिल्कुल ठीक, प्रभु यीशु दुख सहेंगे, तुम्हारे ऊपर अपने दुख प्रदर्शित करेंगे। परंतु जब उन्होंने पहले से ही योजना बना रखी है तो विरोधाभास से बचने के लिए पहले से ही इनके बारे में निर्धारित कर देना चाहिए था। पुत्री, इसी तरह मनुष्य सोचा करते हैं। उनकी शिक्षा कभी न भूलो। प्रभु यीशु चाहते हैं कि उनके कार्य कृपा के साथ स्वीकार किए जाए। प्रभु यीशु ने कहा है
कि जब कोई मुझे चोट पहुंचाने की इच्छा रखता है तो वह मेरी बगल में नहीं होगा। सचमुच में उन्होंने ऐसा ही कहा है। और याद रखो पुत्री, मैं भी तुम्हारी बगल में नहीं होऊंगी। मैं तुम्हें प्यार करती हूं और तुम्हें दुख देते हुए मैं उन्हें नहीं देख पाऊंगी। यहां मैं अपने आप में अत्यंत भावुक महसूस करने लगी। मैं एक डरपोक व्यक्ति हूं, मुझे भय होता है, परंतु मैं आप पर और प्रभु यीशु पर निष्ठा रखूंगी। पुत्री, मैं तुम्हें और भी कुछ बताऊंगी। ईश्वर ने मनुष्यों पर अपना न्याय लगा दिया है। उसका कटोरा अब भर गया है। सावधानी से मेरी सुनो। इन शब्दों के परे बहुत कुछ निहित है। ईश्वर की महिमा हो। वसुला, मैं तुम्हारी पवित्र मां हूं। पुत्री, मुझ पर भरोसा रखो। प्रयत्न करते थको मत। याद है, क्रूस के रास्ते पर प्रभु यीशु सबों के द्वारा अकेले छोड़ दिए गए थे। उन्होंने अपना क्रूस अकेले ही वहन किया। जी हाँ माताजी, जो कुछ वे मुझे देते हैं उससे ज्यादा नहीं मांगूंगी। वसुला, तुम्हारे अंदर रुके हुए प्रश्न का जवाब मुझे देने दो। अगर फिर भी वे विश्वास नहीं करते, उसके न्याय के प्याले को बढ़ाते हुए ईश्वर का क्रोध बढ़ जाएगा। यह ईश्वर का तुम्हें दिया हुआ दिव्य दर्शन होगा। प्रार्थना करो और सुधर जाओ, क्योंकि युगों का अंत निकट है। जी हाँ माताजी, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। नन्ही, मैं प्रभु यीशु हूं। तुम नन्ही बनी रहो। हम एक दूसरे से बात करें। इस दिन को हम आपस में बांटे। मुझे तुम्हारा पुनीत मित्र बनने दो। प्रभु, मुझे आपसे बातें करने दीजिए। मैं आपकी उपस्थिति याद रखूंगी। आओ, हम दोनों एक साथ। हम, वी, अस। मैं खटखटाते हुए दरवाजे पर खड़ा हूं। 7 सितंबर 1987। पुत्री, तुम्हें शांति मिले। उन शब्दों को याद करो। मैं तुम्हें पुनः बताऊंगा। विशेष करके अभी तुम उन्हें याद करो। मैं, ईश्वर, खटखटाते हुए दरवाजे पर खड़ा हूं। यदि तुम में से कोई मुझे पुकारते सुनता और दरवाजा खोलता है, मैं उसके साथ साथ भोजन करने के लिए प्रवेश करूंगा। जो अपने को विजयी घोषित करेंगे, उनके साथ मैं अपना सिंहासन बांटूंगा। ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने विजय होकर पिता के सिंहासन का स्थान ग्रहण किया। यदि किसी के कान हो तो वह यह सुने कि पवित्र आत्मा कलीसियों को क्या कह रहा है। पुत्री, उन्हें समझाओ। मेरे शब्दों की उन्हें याद दिलाओ, क्योंकि वे उन्हें भूल गए हैं। हे प्रभु यीशु, आप मेरी सहायता करें। वसुला, मैं सदैव तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने गहरी सांस ली। हे प्रभु, धन्यवाद। 8 सितंबर 1987। वसुला, मुझे आनंदित करो और मेरा स्वागत करो। मैं तुमसे मेरा अनुकरण चाहता हूं। पवित्र संदूक में मुझे भेंट करने के लिए मैं तुम्हें ले चलूंगा। मेरा स्वागत करो और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। प्रभु यीशु पुनः पवित्र परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए मुझे बुलाते हैं। मैं तुमको प्यार करता हूं। मैं आपको प्यार करती हूं प्रभु। मैं अवश्य जाऊंगी। प्रज्ञा पवित्र बाइबल में उपलब्ध है। 9 सितंबर 1987। वसुला, मैं चाहता हूं कि उन शब्दों को जिन्हें मैं दूंगा उन्हें समझाओ। मेरी इच्छा है
कि वे शब्द सर्वत्र फैलाए जाए। मैं ईश्वर गारा बंडल के अपने बच्चों को आशीर्वाद देता हूं। वसुला, उन्हें आशीष दो, उन्हें एकत्र करो। प्रभु, सब कुछ आपकी सहायता से मैं अवश्य करूंगी। तब समस्त नर्क कमजोर पड़ गए। शैतान गुस्से में आ गया। उनके प्रेत भी बौखला गए। उनके नाम भी है। जो मेरा विरोध कर रहे हैं, उन्हें मैं जानती हूँ। वसुला, आओ, वे तुम्हें कैसे घृणा करते हैं मैं तुम्हें समझाऊंगा। डरो मत। प्रभु यीशु मुझे तहखाने में घसीट कर ले गए। वहां हम खड़े रहे। मैंने नर्क को पहचाना, जैसे ग्रोटों के चिपचिपे कीचड़दार काली कीचड़ में मेरे पैर खड़े थे। प्रभु यीशु ने मुझे सुनने को बताया। शैतान ने कहा, आह, यह फिर वही औरत, दूसरी डायन। अब सावधान हो जाओ, उस पर प्रहार करो, उसे हमेशा के लिए अपंग बना डालो। उस पर प्रहार करो जिससे हमारी विजय हो। उसके साथ दुर्व्यवहार करो। उस पर और सारी सृष्टि पर मेरी घृणा महसूस होती है। साबी, तुम भी जाओ और उसे घायल करो। मैं सबको घृणा करता हूं। शैतान पुनः एक पागल व्यक्ति जैसा हो गया। प्रभु यीशु ने मुझे बाहर खींच निकाला। अब तुम उसकी घृणा सुन चुकी हो। तुम्हें महसूस करना चाहिए किस दृढ़ता के साथ वह लिखने से रोकने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ा है। मैं प्रभु यीशु तुम्हें प्यार करता हूं। अपनी नजरों से एक पल के लिए दूर न करके मैं अपने डैनों में तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। तत्पश्चात वसुला, इन पुस्तकों को पढ़ो मत। उनमें न तो प्रज्ञा है न ही सत्य। प्रज्ञा पवित्र बाइबल में पाई जाती है। मुझे खुशी है कि तुमने मुझे सुना। मैं बहुत अधिक नहीं पढ़ी थी। मैं पूरे दिन अधिकांशतः मनन ध्यान कर रही थी। जब हमने अनुभव किया कि वक्त गुजर चुका है, मैं भोजन तैयार करने चली गई। जैसे ही मैंने काम शुरू किया, प्रभु यीशु ने, जो मुझे देख रहे थे, यह कहते हुए हस्तक्षेप किया, वसुला, क्या मेरे लिए तुम्हारे पास कुछ वक्त है? मैंने कहा, जी हाँ, एक ही नहीं, आपके लिए मेरे पास लाखों वक्त है। मैंने अपना काम छोड़ दिया और लिखने चल पड़ी। उन्होंने जिस पुस्तक को मैं पढ़ रही थी, उसे पढ़ना बंद करने को कहा, यह सलाह देते हुए कि वह अच्छी नहीं है। वह पुस्तक गैर ईश शास्त्रियों द्वारा लिखी गई थी और वह धर्मों, दंत कथाओं तथा ऐसी चीजों के बारे में वर्णन कर रही थी जिन्हें मैंने कभी सुनी तक नहीं थी। उसके बाद शाम को मेरे चेहरे के ये सभी भाग क्षतिग्रस्त हो गए थे। मैं पवित्र कफन की तस्वीर की ओर देख रही थी। क्या वह सब मैं देखती हूँ प्रभु? हाँ, सब कुछ। उन्होंने मेरी दाढ़ी के कुछ भाग नोच डाले। उन्होंने मेरी दाईं आंख को क्षति पहुंचाई। प्रभु यीशु, मैं नहीं जानती कि क्या कहूँ। मुझसे कहो, मैं तुमको प्यार करता हूँ। मैं आपको प्यार करती हूँ। वसुला, तुम निराश मत हो, कभी नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों साथ मिलकर मेरा क्रूज ढो रहे हैं। अभी जबरदस्त सुधारों की जरूरत है। 10 सितंबर 1987। मैं तुमको प्यार करता हूँ। जब तक मैं आकर नहीं बचाता, तब तक तुम बिना सोचे विचारे मुझ पर विश्वास करो वसुला। हे प्रभु यीशु, मुझे मालूम है कि ऐसे वक्त है जब आप मुझसे अत्यंत नाराज होते होंगे। वैसे वक्त जब मैं संदेह में गिर जाती हूँ। ऐसे अवसरों पर मैं गुणन का फल हूँ। यदि आप
थॉमस अल्प विश्वासी को 10 से गुना करेंगे तो परिणाम मैं हूँ। पुष्प, तुम नश्वर हो और तुम्हारी नश्वरता के कारण मैं तुम्हारी ओर आकर्षित हूँ। क्या मैं वह सब नहीं जानता प्रिय? मैं तुम्हारी शक्ति हूँ। प्रभु यीशु ने मेरे कानों में कुछ फुसफुसाया, मैं इसे गुप्त रखूंगी। वसूला, गारा मंडल दृष्टांतों की उत्तर कथा है। इन दृष्टांतों के मध्य में अन्य चिन्ह देता रहा हूँ। क्या लिख सकते हैं कौन कौन से दृष्टांत? लिखो, लुर्दस, फिर फातिमा। मैं चाहता हूँ कि अब संत सेबास्तियन में गारा मंडल को लिख डालो। मेरी महिमा करो। याद रखो, मैं इस संसार की ज्योति हूँ। अचानक प्रभु यीशु ने मुझे बीती रात जो स्वप्न हमने देखा और भूल चुकी थी उसके बारे में याद दिलाया। यह हाल में मैंने जो दिव्य दर्शन पाया वह था, पर स्वप्न में यह बहुत खराब दिखाई दिया। सुनो, मैंने नींद में तुम्हें दिव्य दर्शन दिखाए कि तुम उसे अनुभव करो। नहीं, कोई बचाव नहीं है। मुझे याद है जब मैंने उसे एक भयंकर तूफान के समान आते देखा। मैंने भागने और छुप जाने की कोशिश की, यह जानकर कि यह असंभव है। परंतु यह क्यों करना है जब आप हमें प्यार करते हैं? क्यों? मैं प्रेम के ईश्वर के रूप में जाना जाता हूँ, साथ ही न्याय के ईश्वर के रूप में भी। इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? संगठित और एक होकर एक दूसरे को प्यार, मुझ में विश्वास, मेरे दिव्य कार्यों में विश्वास करते हुए, क्योंकि मैं सदैव तुम लोगों के बीच में हूँ। तुम सब लोगों से भारी सुधारों की आवश्यकता है। मानव की कमजोरी, बेईमानी। 11 सितंबर 1987। वसुला, यह अच्छी तरह समझ लो, शांति प्राप्त करने हेतु ही प्रज्ञा ने तुम्हें शिक्षा नहीं दी है। अपने लोकोत्तर प्रेम से तुम्हें सुगंधित करते हुए प्रज्ञा ने तुम्हें अपने आप को अभी त्यागने की परीक्षा देते हुए तथा भयभीत करते हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर नहीं घुमाया है। नहीं वसुला, मैं तुम्हें वही लिया जहां मैं तुम्हें चाहता था। जो कुछ मैंने प्रारंभ किया और आशीर्वाद दिया उसे मैं पूरा करूंगा। आओ, मेरे कंधों पर विश्राम करो। 11 सितंबर 1987। नन्ही मनुष्य में मैं विरले ही विश्वास पाता हूँ। मनुष्यों की बेईमानी जैसी कमजोरी के विरोध में मैं तुम्हें सचेत करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और यह जानकर कि तुम कितनी नश्वर हो, मैं तुम्हें सहारा दूंगा। हे पुष्प, तुम मुझे चुंबन करने दो। मैं ईश्वर की ओर झुकी और उन्होंने मेरे माथे पर चूम लिया। मैं उसकी लड़की। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हें पवित्र किया, मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया। आओ, मैं और तुम और मैं, हम दोनों प्रबलता से प्यार करते हुए तुम मेरा आदर करो। हे पावन पिता, मैं आपको प्यार करती हूँ। क्या मैं आपके हाथ चूम सकती हूँ? पुत्री, हमेशा चूमो। मैंने उनकी कलाइयों को चूम लिया। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।